हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में 68वीं बीपीएससी के लिए इरुटेरिया की जो मॉडल प्रश्न पत्र की पुस्तक आई है, जिसमें कुल 11 मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उसके अंतर्गत दिए गए पॉलिटी के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कंपाइल किया गया है। ये वीडियो आपके आने वाले 68वीं बीपीएससी पीटी के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और साथ ही तथ्यों को याद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाता है। तो इसका सही उत्तर है, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के द्वारा राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला अंतिम फैसला होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व और विधि के समक्ष समानता, ये चारों विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। अनुच्छेद 138 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, और कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसके अंतर्गत देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा आह्वान किया जाए, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निषेध का रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर संज्ञान लेता है, और वो रिट हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। इसका मतलब है राज्य का प्रमुख चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एक संप्रभु राज्य या देश है जिसमें सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में रहती है, ना कि वंशानुगत प्रमुख में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, और अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों तो राष्ट्रीय हित में किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल्य अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका सही उत्तर है 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में।
नेक्स्ट है देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर है केरल में। केरल में सबसे पहले चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्यामा मुखर्जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 1946 के अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है और अनुच्छेद 102 एक ए और अनुच्छेद 151 एक ए में लाभ का पद का उल्लेख है, जबकि भारतीय संविधान में बजट और फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में नहीं है? भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, जबकि केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत में सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद के अस्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल की। दिए गए विकल्पों के अनुसार पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है 294। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो 40। संविधान के अनुच्छेद 169 के द्वारा राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और सबसे न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन। और इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में भी संशोधन किया गया। नेक्स्ट है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 में बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल का उल्लेख किया गया है और आपातकाल की घोषणा एक बार संसद के द्वारा अनुमोदित होने पर आपातकाल 6 माह की अवधि तक लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट है विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव के रूप में राज्य में रह रहे स्नातकों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या है कुल का 1/12 सदस्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जेवीके राव समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति और दांतेवाला समिति ये चारों पंचायती राज से संबंधित हैं। जेवीके राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। पीके थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में हुआ था
और दांतेवाला समिति का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता की सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन तीनों की अध्यक्षता की जाती है, जबकि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1, 2 और 3 इन तीनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं? लोकसभा के कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक है और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकार, इसका वर्णन 105 में है, ये सही है। अध्यादेश 123, ये भी सही है। संयुक्त अधिवेशन 108, ये भी सही है। और राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि 1/6 को राज्यपाल नामित करते हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। ये सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। ये भी सही है। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो ये कथन गलत है। और आखिरी कथन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये कथन भी सही है। तो कौन सा कथन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं था। और अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में किया गया था और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्यों में। एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता होने के लिए कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9 ख में। संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध अनुच्छेद 312 में किया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 314 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से वक्तव्य जारी किया, जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव के द्वारा यह प्रथम बार था जब भारतीयों के संविधान निर्माण के अधिकार को स्वीकार किया गया था और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को सहमति प्रदान की। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 65 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और पहले ये 60 वर्ष थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक के निवारण परमाणु प्रतिरोध। चीन और भारत दोनों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ था, जो कि पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 सिद्धांत थे: शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था? तो भारत में सबसे पहले पंजाब में वर्ष 1951 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1919 में 1909 में शुरू की गई सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तर वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। और आपातकालीन प्रावधान ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ और दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, ये चारों शामिल थे। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और
निरोध से संरक्षण का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार व बलात् शर्म का निषेध है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है सिर्फ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। केवल 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है और मूल अधिकार के हनन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में असत्य कथन क्या है। पहला है संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, ये सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो ये कथन गलत है। नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें राज्यों से 225, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो इसका सही उत्तर है 6। और बिहार के लिए लोकसभा की आवंटित सीट है 40, जिसमें 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो 14 दिन पूर्व। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग चलाने के लिए उसे कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदनीय निकाय बनाया गया। तो 1950 से 79 तक भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था और 1989 में राष्ट्रपति के द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए और 1990 में यह फिर से एक सदस्यीय निकाय बन गया और 1993 में इसे पुनः 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन का वर्णन है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आरोप के आधार पर और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, 1 +
33 और भारत के 50वें CJI DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में किस स्तर पर होती है? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी भी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपराष्ट्रपति का पद, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, तो ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, ये सही है। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति को वरीयता क्रम में 5वें स्थान पर रखा जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री को 7वें स्थान पर रखा जाता है। और वरीयता क्रम के अनुसार राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, तो इनका वरीयता क्रम चौथा रखा गया है 4 पर। नेक्स्ट है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की सही अवरोही क्रम को चुनें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की आवंटित सीटें हैं 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32, जिसमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, उसे संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर ने कहा था, जो कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। और अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का वर्णन है। अनुच्छेद 365 में जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के तरीके के बारे में अनुच्छेद 365 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 362 में भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार का वर्णन किया गया था, जिसे 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। भारत में जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? भारतीय इतिहास में 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में और दूसरे मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है परंतु इसे हटा नहीं सकता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है और हटा नहीं सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम
14 दिनों तक रोक सकता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है और साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट है, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग राज्यसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है और इसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में लागू किया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था और इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99वां संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए और इस पीठ का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि, तो ये गलत है। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं हैं और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में कितने सांसद चुनकर आते हैं? वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में 19 सांसद चुन के आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त की गई? तो भारत में सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी और उनका नाम है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नियुक्त की गई थी और उनका नाम है सुचेता कृपलानी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई,
उपरोक्त में से एक से अधिक। नीलम संजीव रेड्डी और प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। और भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो इसका सही उत्तर है प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, उसके सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई और इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वर्ष 1788 ईस्वी में अपनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और नीति निर्देशक तत्व में नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों होगा। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और नीति निर्देशक का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में किया गया है और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द्विव स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। और इसका गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। द्विव स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ इसने न्याय पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 92वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, AITC, BSP, BJP, CPI, CPIM, INC, NPP और NCP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और इसका क्षेत्रफल है 5228 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर गया है, इसका क्षेत्रफल है 4976 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है 3968 किलोमीटर स्क्वायर और चौथे नंबर पर रोहतास है 3851 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये सही है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो ये सही है, वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, असत्य मेल को चुने। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये सही है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी सही है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायतों का गठन,
तो ये गलत है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 3, 4 और 5 यहाँ पर असत्य मेल को चुनने बोल रहा है, तो 3, 4 और 5 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 331 और 333 से संबंधित है। 331 के तहत लोकसभा और 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन व्यवस्था को समाप्त करता है और जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। 331 और 333। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? अनुच्छेद 71(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इसका प्रावधान है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय आया था और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो PIL की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में, ऑप्शन बी। राज्य पुनर्गठन के लिए JVP समिति यानी के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति का गठन वर्ष 1948 में हुआ था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में सरकार को सौंपी थी, जिसने भाषाई आधार पर राज्य के गठन को तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वेच्छा से इनमें शामिल होना चाहते थे। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 ईस्वी में संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति तत्कालीन कार्रवाई के लिए आवश्यक हो। ये सही है और यह केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। तो यह भी सही है, बी और सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, तो ये कथन सही है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामले के व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, तो यह कथन भी सही है। और नेक्स्ट है वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, तो ये कथन गलत है। भारत का महान्यायवादी संसद के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायती राज की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि आदि का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। नेक्स्ट है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो इसका सही उत्तर है 3 माह तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर उसे भविष्य के लिए केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि राज्यों के विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 में SC ST के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला प्रश्न है पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य है जनगणना के समय लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना। नेक्स्ट है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका सही उत्तर है क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन सी। और भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बन गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को लागू किया गया और इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायत संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने से है। नेक्स्ट है किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 9 का के अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य के नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। और अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो इसका सही उत्तर है KM नाम्बियार,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन। मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है संथानम समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या शेष संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संविधिक निकाय है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवनंद भारतीवाद। और केशवनंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग ये तीनों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जबकि राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है? संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य में विधायिका उच्च सदन होता है। तो ये कथन सही है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, तो ये गलत है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, तो ये कथन भी गलत है। विधान परिषद में बजट पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान नहीं हो सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। एक बार संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी, और इस तरह से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान में किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। और संसदीय प्रक्रिया में यह देन भारत की है, जो कि 1962 से जारी हुई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शून्यकाल भारत की देन है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो पुलिस संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।